गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आपका आता ही आता है, चाहे सीबीएसई हो या जैक बोर्ड हो, कि रूट जो इरेशनल नंबर है उसको रैशनल प्रूव करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का रूट 5 है, हम लोग उसको रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट अस एज्यूम द root 5 as a rational number। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, सिंपल जो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी हम लोग क्यों लिखा है, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में रहता है आपका, ए बाई बी में। साथ ही साथ हमारा ए और बी रहता है वो को प्राइम्स। को प्राइम्स हम लोग कैसे नंबर को बोलते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर कभी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, डैट मीन्स ए और बी का कभी भी कॉमन फैक्टर सेम नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी को इधर भेजेंगे और ए को इधर ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नो, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे हम लोग, a इक्वल टू 5c एक इंटीजर ले लेंगे। c इज एन एनी इंटीजर। इस क्वेश्चन में केवल आपको स्टेप याद रखना है, बाकी ये खुद बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले जो इक्वेशन आया है उस पर हम लोग उस पर पुट करेंगे। 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हम लोग, ए की जगह हम लोगों ने क्या लिया, 5c लिया है, तो उसके जगह हम लोग डाल देंगे 5c। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे इधर, ये तो इधर तुम आपका सेम रहेगा, इधर क्या हो जाएगा मेरा 25c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कटता है तो काटते हैं, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना बचा, ये बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ से हम लोग फिर ये समझेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो शुरू में भी हम लोगों ने देखा था कि जो रैशनल नंबर रहता है वो को प्राइम नंबर रहता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सेम फैक्टर नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a भी आपका 5 से डिविजिबल है और b भी है। ठीक है, तो ये क्यों आया है, ठीक है, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर विच इज 5। ये क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम लिया था कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो दिस contradiction is
arisen because of our wrong assumptions। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था। ठीक है, इससे हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका √2 हो, √3 हो, √6 हो, √7 हो, सब क्वेश्चन का स्टेप क्या है आपका इसी तरह बनेगा। आपको सब क्वेश्चन इसी तरह सेम प्रोसेस से बनाना है। बाकी अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 √5। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन से प्रूव करना बहुत ही ईजी है। इसे भी हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस की तरह हम बनाएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उससे इजी होगा। लेट्स अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब जो हमारा रैशनल नंबर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? P/Q के फॉर्म में रहता है। साथ ही साथ वो क्या होता है, जो हमारा P/Q यानी A/B जो हमारा रहता है वो रहता है कोप्राइम्स। ठीक, तब हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 √5 को इधर ही रखेंगे और 3 को इधर भेज देंगे। 3 इधर प्लस में है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, b × 1 b हो जाएगा। ठीक है, b से b को डिवाइड करेंगे तो b 1, तो ये कितना आ जाएगा? a। उसी तरह फिर 1 से b को करेंगे तो b आ जाएगा, तो फिर b × 3 हो जाएगा आपका 3b। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो 2 है इधर, ठीक है, 2 यहाँ पे √5 के साथ मल्टीप्लाई में, जब हम लोग उसको इधर भेजेंगे तो जो इधर मल्टीप्लाई में रहता है वो इधर आके डिवाइड में हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका a और b है वो क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू किधर क्या है मेरा? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने गलत एज्यूम किया है कि 3 + 2 √5 क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, a - 3b/2b इज रैशनल नंबर, बट we know that √5 is irrational number. So, sorry, √5 नहीं, और √5 is rational number. So, 3 + 2 √5 is irrational number. Proved. मैंने बोला था कि ये पिछले बार से ज़्यादा इजी है। सिंपल स्टेप है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आपका थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।